तो दोस्तों 11 नवंबर 2024 से शुरू होने जा रहा है 12 वालों का सेंटअप एग्जाम और 19 नवंबर 2024 से शुरू होने जा रहा है मैट्रिक यानी 10th वालों का सेंटअप एग्जाम। तो सेंटअप एग्जाम ठीक है, जो डेट हमारा जो रूटीन हमारा है उसके अनुसार तो हम एग्जाम दे देंगे। क्या इस एग्जाम को देने के बाद भी हमें स्कूल या कॉलेज जाना पड़ेगा? क्या वहाँ क्लास करना पड़ेगा? क्या मंथली एग्जाम होते रहेंगे? क्या अटेंडेंस वहाँ बनाना पड़ेगा? ये सारी बातें भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं बच्चों के लिए। कई बच्चों ने सवाल भी किया, मैंने इस वीडियो में ये सारी बातें स्पष्ट कर दी है। पहले तो आप सेंटअप का मतलब समझ लीजिए। सेंटअप को हम हिंदी में कहते हैं, सेंटअप एग्जाम को उत्प्रेषण परीक्षा। अच्छा, सेंटअप का मतलब ये हुआ कि आपको बोर्ड एग्जाम में शामिल होने के लिए, जो फरवरी में होता है ना मैट्रिक इंटर का बोर्ड एग्जाम, उस बोर्ड एग्जाम में शामिल होने के लिए आपको आपके स्कूल कॉलेज से भेज दिया गया। सेंट अप यानी आपको बोर्ड की परीक्षा के लिए बिल्कुल अपने स्कूल से, अपने कॉलेज से, जहां भी आपका नामांकन है, जहां भी आपने एडमिशन कराया, जहां से फॉर्म भरा है, वहां से आपको भेज दिया गया बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सेंटअप एग्जाम का अभी तक अगर रूल की हम बात करें, इसको कुछ लोग प्री बोर्ड परीक्षा भी कहते हैं, तो अभी तक के बिहार बोर्ड के अंदर रूल तो यही है कि सेंटअप एग्जाम में अगर आप शामिल हो गए, उसमें शामिल होने के बाद आपका सेंटअप हो गया, मतलब आप रिजल्ट में आप पास हो गए, तो फिर आपको स्कूल कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। मतलब ये हुआ कि सेंट अप कर दिया गया, अर्थात आपको अब अपने स्कूल कॉलेज से कोई मतलब नहीं रहा। अब आपको स्कूल कॉलेज आना भी है अगर, तो प्रैक्टिकल के लिए आना है या फिर फाइनल एडमिट कार्ड के लिए आना है। उसके अलावा क्लास करने की जरूरत नहीं होती थी इससे पहले सेंटअप की। लेकिन सेंटअप के बाद जो हम क्लास करने की बात कर रहे हैं, अभी पिछले साल जो देखा गया कि सेंटअप एग्जाम के बाद भी क्लास करने की बात कही गई, 12 वालों को बुलाया गया, 10th वालों को बुलाने की बात कही गई, उनका मंथली एग्जाम चलता रहा। सेंटअप एग्जाम के बाद भी दिसंबर में उनके मंथली एग्जाम हुए। तो ये मंथली एग्जाम का सिलसिला पिछले साल चलता रहा, क्लासेज भी चलते रहे, बच्चों को बुलाने की प्रक्रिया चलती रही, स्पेशल क्लास के नाम पर बच्चों को बुलाया गया, बच्चों को परसेंटेज यानी कि उनके अपने जो संस्थान थे वहां पर उनका अटेंडेंस का परसेंटेज बढ़ाने के लिए कहा गया। पिछले साल ऐसा हुआ था। हालांकि नियम मैंने पहले बता दिया कि नियम का मतलब यही है, सेंटअप का मतलब यही है कि भाई सेंटअप हो गया मतलब अब आप घर पे रहिए, घर पे रह करके 1 महीना 2 महीना जो भी समय बचा हुआ है बोर्ड एग्जाम के लिए, उस एग्जाम के लिए आप सेल्फ स्टडी कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए, अपने आप को परखिए, अपने आप को जांचिए, आपकी तैयारी किस लेवल की है, जो जरूरत है उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए कि आपका जो आने वाला फरवरी महीने में बोर्ड एग्जाम होगा उसमें आप बेहतर परफॉर्म कर सकें। लेकिन पिछले साल इस नियम के खिलाफ कुछ चीजें हुई थी, एग्जाम वगैरह हुए थे, क्लासेस वगैरह हुए थे, स्पेशल क्लासेस वगैरह। चलो एक बात समझ में आती है, स्पेशल क्लास समझ में आता है, रेगुलर क्लास जो है ना उस सेंटअप के नियम के विरुद्ध हो जाता है। तो इस साल क्या होता है ये अभी से कहना तो मुश्किल है, क्योंकि उस साल यानी पिछले साल जो हम बात कर रहे हैं ना, उस साल क्या हुआ था कि सेंटअप एग्जाम के बाद ये नोटिस आया था बिहार बोर्ड का कि भाई सेंटअप के बाद भी बच्चों को क्लास करना पड़ेगा, अपने स्कूल कॉलेज जाना पड़ेगा। इस बार अभी तक ऐसा कोई नोटिस तो नहीं आया है। सेंटअप एग्जाम होने के बाद क्या होता है ये आगे आने वाले वक्त में मालूम पड़ेगा। लेकिन नियम जो है मैंने आपको बता दिया कि सेंटअप के बाद स्कूल कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं होती, ये नियम है, ये आज तक होता आया है। क्योंकि सेंटअप का मतलब ही होता है कि आप बोर्ड एग्जाम के लिए अपने स्कूल कॉलेज से आगे भेज दिए गए, अब आप अपने घर पे रहिए, घर पे तैयारी कीजिए। तो मंथली एग्जाम होगा कि नहीं इसके बाद, ये भी अभी भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। आपको स्कूल कॉलेज बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा ये भी अभी स्पष्ट कहना मुश्किल है, ये भी अभी भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। यानी सेंटअप एग्जाम के बाद अगर नोटिस ऐसा कुछ आया तो आपको जाना पड़ सकता है, अगर नोटिस नहीं आया तो आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, दो काम जो मैंने बताया, प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए आपको जाना ही पड़ेगा, प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड लेने जाना ही पड़ेगा, फाइनल एडमिट कार्ड लेने जाना ही पड़ेगा। तो ये एक बात समझ में आती है। लेकिन रेगुलर क्लासेस से कम छूट मिल जाती है, छुट्टी मिल जाती है, ये एक नियम रहता है। तो जैसे ही इस पे कोई नया अपडेट आएगा मैं आपको स्वयं वीडियो बना करके अपडेट दूंगा। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।